नमस्कार, आप देख रहे हैं नपी न्यूज। पहले का समय था, लोग पेमेंट के लिए, भुगतान के लिए फिजिकल करेंसी लेकर जाते थे, फिर बाद में उसे डिजिटल करेंसी में बदला गया, बैंकिंग सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाया गया। अब फिजिकल करेंसी न ले जाकर के लोग डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं। आज के दौर में, डिजिटल के दौर में, डिजिटल भुगतान हो रहा है। वर्तमान सरकार संसद में एक विधेयक पारित की है, डिजिटल भुगतान संशोधन बिल, जो कि पास हो चुका है। जो डिजिटल भुगतान यूपीआई अन्य डिजिटल माध्यमों से पेमेंट होता था, उस पर बैंक कोई चार्ज आपसे वसूल नहीं करती थी। अब ये विधेयक पास होने के बाद अब बैंक जो है, सरकार इस पे अधिसूचना जारी करके किस पेमेंट पर कितना चार्ज लेगी बैंक, ये आपको सूचना आगे देखने को मिलेगा। जो पेमेंट पहले बहुत कठिनाइयों से गुजर के करना पड़ता था, फिजिकल लेकर के लोग जाते थे, लोग चोरी कर लेते थे, उनका लूटपाट भी उनके साथ हो जाता था और कितने केसों में उनको जान गंवाना पड़ता था। अब डिजिटल पेमेंट आ गया, सरकार डिजिटल संशोधन बिल भी पास कर चुकी है। डिजिटल के जमाने में साइबर अपराध इस तरह से चरम पर है, उस पर भी सरकार को अहम कदम उठाना चाहिए। लेकिन सरकार जो वर्तमान की है, केवल और केवल मात्र बैंकों का जेब भरने पर लगी हुई है। ये जो बिल पास हुआ है, पहले जो लोग डिजिटल पेमेंट करते थे, किसी भी बैंक में उनका बैंक अकाउंट हो, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेमेंट करते थे, तो उनको प्लेटफॉर्म चार्ज और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन था उसका चार्ज निःशुल्क था। अब ये बिल पास हो चुका है, अब सरकार उस पर तय करेगी कि कितना चार्ज पेमेंट ऐप जैसे फोन पे, यूपीआई, अन्य तमाम प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से आप अपने खाते से पैसा डिजिटली दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर सकते थे, जो अब तक वो निःशुल्क था और उसमें बैंक भी किसी प्रकार का कोई चार्ज ऑनलाइन पेमेंट पर नहीं लेती थी। उदाहरण के तौर पे समझें, चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो, यूपीआई पेमेंट कर रहे हो, चूंकि खाता दूसरे बैंक में था और आप दूसरे पेमेंट ऐप के माध्यम से आप पेमेंट करते थे, दोनों प्लेटफॉर्मों को आप चार्ज नहीं देना पड़ता था आपको। लेकिन जो वर्तमान में जो बिल पास हुआ है, डिजिटल निपटान संशोधन बिल, अब इस बिल से सरकार के पास ये अधिकार हो गया कि जो अब तक आप डिजिटल पेमेंट करते थे, निःशुल्क था, अब उस पे सरकार तय करेगी कि किस प्लेटफॉर्म पर कितना शुल्क लगेगा। जहां सरकार तमाम कदम उठा रही है बैंकिंग सेक्टर को लेकर के, तो सरकार वही एक चूक भी कर रही है। साइबर अपराध का जो शिकार हो रहे हैं, उस पे सरकार अंकुश लगाने में असमर्थ दिख रही है। तो आने वाले समय में यूपीआई यूजर को क्या प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर, आप अपना सुझाव दीजिए और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे।